नमस्कार साथियों, गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 10 की हमारी जो क्लास चल रही थी, इसके अंदर 5.3 के हमने पहला, दूसरा और तीसरा जो हमारा सवाल चल रहा था, इसके भी हमने 5 तक हल कर लिए थे और आपको करने को दिए थे। तो आपने जो क्वेश्चंस किए हैं काफ़ी हद तक ठीक किए हैं। तो अब इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन है, एक दो वो भी मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। बाकी के आप प्रश्नों का आपने हल कर ही लिए हैं, ठीक है। और वीडियो को सबसे पहले आप लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी सभी स्टूडेंटों को आप सेंड कर दें जो कि इसका फ़ायदा ले सके। क्योंकि ये क्लासें आपको पता है बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है और कंप्लीट आपको एग्जाम्पल सहित आपका कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप सभी को वीडियो को आप भेज दिया करें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की क्लास में हम आगे के जो सवाल हैं उनको हम देखते हैं। क्लास लेने से पहले आप पेन, कॉफ़ी और बुक लेकर के साथ में बैठे, यही इसकी शर्त है। बाकी आपको एकदम क्लियर समझ आएगा। पहला जो प्रश्न है आज का, थर्ड के और प्रश्न देखिए आप एक बार। इसमें ये है 6 नंबर का कि ए का मान दे रखा है आपको 2, डी का दे रखा है आपको 8 और एस एन दे रखा है 90। तो आपको एन व ए एन ये आपको ज्ञात करना है। एन और ए एन, इसको किस तरह से आप ज्ञात करेंगे, इसका तरीका आप यहां पर देखें। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, जबकि आपसे पूछा है एन और ए एन, ठीक है। तो यहां पर एस एन का फॉर्मूला आप लिखें। तो एस एन का होता है सूत्र एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस के 1d। अब इसके अंदर आपको ये तो दे रखा है एस एन का मान 90 बराबर एन आपको पता नहीं है, तो एन बटे 2 2a का मान देखो यहां से कितना आ रहा है 2 प्लस एन माइनस 1, एन का आपको पता नहीं है, और डी कितना आ रहा है 8, या लिख दो, ठीक है। अब इसको आप हल करेंगे, इसके नीचे मानेंगे 1, ये इधर ले जाओ, ऐसे क्रॉस गुणा होते हैं ये। 90 गुणा 2 करेंगे, 90 गुणा 2 बराबर एन, और ये करेंगे गुणा 2 दूनी 4 प्लस 8 को एन से करेंगे तो कितना आएगा 8 एन, ठीक है। 8 को एन से करेंगे तो 8 एन आ गया यहां पर, और माइनस 8। अब इसको आप हल करें, 9 दूनी 18, 180 ये हो गई बराबर एन, या लिखेंगे तो पहले आप एन वाली संख्या लिखो बेटा, 8 है, और 4 में से माइनस के 8 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस के 4, माइनस के 4 आपका ये बच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखो आप इनको आगे गुणा करेंगे, 8 से n को करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस n को 4 से करें तो 4n, और ये आ जाएगा 180, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 180 है, इसको भी कहां लेके जाना है, इधर के साइड में। तो यहां पर देखो आप, ये आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस के 4n माइनस 180, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है इसके अंदर, कि इसमें ये देखो कि किसका भाग जा रहा है, तो 4 का भाग सब में चला जाएगा, 4 से इसमें देंगे भाग तो 2 बार चला जाएगा, 2n स्क्वायर, इसमें 1 का 4 का देंगे तो n बचेगा, यहां देंगे 4 का, 180 में भाग देंगे आप 4 का, 4 चौक 16, 2 बच जाएगा, 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20, 45 आ जाएगा, 45 बराबर 0। ये सब संख्या में आप एक ही संख्या का भाग जा रहा है, वो जा रहा है आपका 4 का। तो इस तरह से आप यदि एक संख्या में किसी का भाग जा रहा है तो इस तरह से आप इनको दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां पर इसके गुणनखंड करने हैं, और फिर आपके पास मान आ जाएगा n का, और n का मान ज्ञात करने पर अब फिर हमको पता चल जाएगा a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n ज्ञात हो जाएगा तो an आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके गुणनखंड देखो,
बस यही इंपोर्टेंट है। 2n² माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। यहां पर आप देखो 45 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 45 दूनी 90। और 90 के आपको ऐसे दो टुकड़े करें कि घटाने पर कितना आ जाए 1, तो 10 ढाई 90 वैसे ही हो रहा है 10 और 9। लेकिन यहां पर आना चाहिए माइनस, तो ये माइनस कर दो, ये वाला प्लस कर दो, अर्थात 10 और 9 इसके क्या हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है, जिनको आपको घटाने पर कितना आ रहा है माइनस के 9। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद ये लिखना नहीं है, ये रफ कार्य में करना है आपको। यहां लिखे 2n² माइनस के 10n माइनस के 9n, ये माइनस नहीं प्लस लिखेंगे यहां पर, माइनस के 45 बराबर 0। ठीक है, ये लाइन नहीं बनानी ऐसे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आएगा 2n, यहां बचेगा n माइनस 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, ये ऐसे कैसे उतार दिया करो आप, तो बिगर देखे कुछ करना ही नहीं आपको, क्योंकि इसमें यदि आपसे कोई मिस्टेक भी होती है एग्जाम में, अगर आप इसी को वापस उतारते हो n-1 n-5, तो निश्चित रूप से आपका ये सवाल सही होगा। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये दोनों आ गए समान, इनमें से उतार लो n-5 n 2n, सॉरी 2n प्लस n 9, 2n प्लस 9 बराबर 0। इसको हल करेंगे आप तो n-5 बराबर 0, n माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और इसको लिखेंगे आप 2n प्लस 1 बराबर 0, 2n प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 9, n बराबर माइनस के 9/2। ये ध्यान रखेंगे आप। लेकिन n का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। तो आपका एक प्रश्न यहां से भी बनता है जिसको आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट। ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, क्लूज है कि n एक धनात्मक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या है। अब आपको पता है ये पूर्णांक संख्या है, तो इसमें तीन चीजें अपने आप आ जाती हैं, दो, एक n एक प्राकृतिक संख्या होगी, n एक पूर्ण संख्या होगी, और n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, तो ये अपने आप शामिल हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला मान नहीं होगा, n का मान होगा 5। अब आपको क्या ज्ञात करना है, an का आपको सूत्र लिखना है, यहां आप देख सकते हो। इसके लिए an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस के 1d, यही होता है सूत्र। अब इस सूत्र में आपको क्या करना है, ये भाग तो लिखना नहीं है यहां पर, इस सूत्र में आप क्या करेंगे, a के n का d का मान रखेंगे। देखो यहां पर a का मान कितना आ रहा है 2, प्लस n कितना आ रहा है, n अभी आपने ज्ञात किया था कितना 5 माइनस 1, और d का मान कितना आया 8, ये आपको दिया हुआ है। हल करो इसे, 2 प्लस 5 में से गया तो 4, गुणा करना है आपको 8। इसके लिए मैंने आपको बहुत बार बताया कि 2 प्लस 6 8 गुणा 8 मत कर देना, 2 प्लस 4 6 गुणा 8 मत कर देना, नहीं तो निश्चित रूप से आपका गलत होगा, और जल्दी में ये गलती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखोगे। पहले गुणा करेंगे, 8 चौक 32, और प्लस 2 करना है आपको, कितना हो जाएगा 32 और 2 34, ये आपका हो गया an का मान। जैसे भी आप मान ज्ञात करें, इस तरह से आप ब्रैकेट लगा दें, चारों तरफ गोल ये एक आयत सा बना देते हैं आप इसके अंदर, जिससे कि वो हाईलाइट होता है। ठीक है, तो आप अब मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ आया कि नहीं आया है। ये आपने ज्ञात किया है n और an का मान। ठीक है, अब आपको इसके जितने भी सवाल हैं तीसरे के, वो आपको सारे हल करने हैं। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखें इसके बाद, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो यहां पर आप वापस कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमने बता दिया वो आपको बिल्कुल फिक्स ही है। ठीक है, जो सरल है इसलिए मैंने इनको सभी को हल नहीं करवाया। ये कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला 7वां आप कर लोगे, 8वां देख लो इसका, 7वां आप कर लोगे, 8वां मैं बता देता हूं बस।
और तो आप सब कर लोगे इसमें। an का मान है बेटा 4, d का मान है 2, sn का मान है -14। ठीक है, और आपसे पूछा है n और a, n व a ज्ञात करो। ध्यान रखो एक चीज का, मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जब भी आपसे n का मान पूछे, n का, तो निश्चित रूप से उसमें आपको गुणनखंड करना होगा। ये आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे n पूछा है, an दे रखा है, इसका देखो आपको पता है सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस के 1 d। इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2, और यहां पर आपको लिखना है 2a प्लस n माइनस के 1 d। ये इन दोनों का सूत्र होता है, जो कि आपको सब में लिखना है, याद भी है आपको, इसीलिए सूत्र है इसका। अब यहां पर आप एक चीज देखें, इनके मान आप रखोगे, an का मान 4 बराबर a का मान देखो पता है क्या, नहीं ज्ञात करना है, प्लस n का मान पता है, नहीं ज्ञात करना है, d का देखो 2, इसमें भी ऐसे रख दो, Sn का मान है बेटे -14 बराबर n का मान आपको ज्ञात करना है, 2a का मान भी ज्ञात करना है, प्लस n माइनस के 1, और d का मान कितना है 2। हल करें आप इन्हें, करते चलो, 4 बराबर a प्लस 2 को n से करो 2n माइनस के 2 एकम 2। अब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे मानेंगे 1, पहले इसको गुणा करेंगे 14 दूनी 28, वो भी माइनस के, बराबर n, ये लिखेंगे आपने 2a प्लस 2 को n से लिखेंगे 2n माइनस के 2। ठीक है, अब इसे आप हल करें, क्योंकि ये हल करना यहाँ पर जरूरी है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे प्रश्नों पे भी फोकस करना है। कभी कभी पेपर कठिन बन जाता है, इसलिए आपको इन प्रश्नों पे विशेष ध्यान दें। ये देखो, माइनस के 28 बराबर, इसको गुणा करेंगे आप 2an, गुणा कर दिया n से, प्लस 2 को n से करेंगे तो 2n स्क्वायर, माइनस n को इससे करेंगे इससे, तो आ जाएगा माइनस के 2n। अब ऐसी स्थिति में आपके पास इसका जो सवाल बनता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाता है, क्योंकि हमने सूत्र कौन सा लगाया हुआ है, बड़ा फॉर्मेट वाला। ठीक है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, हमेशा जब आपको an दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ है, an यदि आपको दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करें, क्योंकि इसके द्वारा आपका ये सवाल बनता है, वो काफी देख सकते हो आप कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, इस बड़े वाले सवाल को थोड़ा सा छोटा करने के लिए आपको वही सूत्र काम में लेना होगा जो कि आपको मैंने दूसरा नंबर का बताया था। कौन से का, यहां पर देखेंगे आप, a प्लस एन वाला सूत्र, एन की जगह आपको मैंने बताया चाहे एन बोल दो, चाहे an बोल दो, और चाहे tn बोल दो, तीनों एक ही पद होते हैं, तीनों का सूत्र भी यही है। तो आप इसमें यहां पर an लिख दे, an यहां लिखो, -14 बराबर n/2, a कितना है ज्ञात करना है, प्लस an का मान कितना रखा है 4, यहां से रखो, लिख दिया। अब इसको हल करेंगे आप, 14 दूनी 28 बराबर n, a प्लस 4। ठीक है, ये लिखना है। ये आपका जो सवाल चाहा था, माइनस के 2 को इधर ले आ सकते हो आप, 4 प्लस के 2 बराबर a प्लस 2 है। अब आपको ये हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2 है। इसको आप हल करें, यहां पर ऐसे कर सकते हैं, एक यहां से आप मान निकाल लो, जैसे a का, तो a का मान आप निकालेंगे यहां से, तो 6 और प्लस के 2 है तो माइनस के 2 है, ये a का मान आ गया। ये मान कहां रखें आप, यहां पर। ठीक है, देखो, -28 बराबर
एन का मान लिखेंगे, एन यहां पर एक ही जगह लिखना है 6 माइनस के 2n, 6 माइनस के 2n प्लस के 4। इसे आप हल करें, माइनस के 28 बराबर n, इसको हल कर लो पहले, 6 4 कितने हो गए 10 माइनस 2n, हल करो इसे, माइनस के 28 बराबर 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब आपको ये माइनस के 28 है, इसको भी इधर लेके आना होगा, प्लस के 28, तो ये इधर ले लो, चाहे सबको इधर ले आओ, 2n स्क्वायर, इसको लेके आएंगे तो माइनस के 10n, ये जाएगा तो माइनस के 28 बराबर 0। अब इसमें आपको दो सब में क्या आ रहा है, कॉमन, दो सब में आ रहा है तो दो का भाग चला जाएगा सबके अंदर, तो यहां बचेगा n स्क्वायर माइनस 10 में जाएगा तो 5n माइनस 27 में जाएगा तो 14n बराबर 0। 28 में दो का भाग देंगे तो 14 बार। ठीक है, यहां तक क्या करना है आपको, an का सूत्र लिखेंगे, ये वाला हल करेंगे। Sn में आपको n बटे 2 a प्लस n, और ये सूत्र लिखना है, यहां से मान निकालेंगे आप a का, इस a के मान को रखेंगे आप समीकरण नंबर 2 में, ऐसे लगा लो, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो इससे पहले आप इस लाइन को लिख सकते हो, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर ये लाइन आप यहां लिख दो। ठीक है, अब यहां पर इसका गुणनखंड करेंगे आप, तो 14 है, 14 में आपको 5 लाना है, तो 14 के कितने हो जाएंगे 7 और 2, 7 दूनी 14, और दोनों में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, लेकिन ये माइनस का चाहिए इसलिए ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा n माइनस के 7 प्लस 2 n माइनस के 7 बराबर 0, यहां लिखे तो n प्लस के 2 आ जाएगा और n माइनस के 7 बराबर 0। इनको आप निकालेंगे अलग अलग, n प्लस 2 बराबर 0, n माइनस के 7 बराबर 0। यहां से निकाले n का मान आ जाएगा बेटे प्लस वाला माइनस का, और यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस का। ये आपको पता है अमान्य होगा और ये मान्य होगा, अर्थात n का मान आपके पास में कितना आ गया 7। अब इस मान को रखेंगे आप समीकरण नंबर 1 में, जिससे किसका मान आ जाएगा आपके पास में a का। ठीक है, तो n का मान यहां रखे समीकरण 1 में, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में, 6 माइनस 2 गुणा n का मान कितना आ रहा है 7 बराबर a, इसको हल करेंगे आप, 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर a, 6 में से 14 घटाएंगे तो a का मान आ जाएगा आपके पास में माइनस के 8। ठीक है, इस तरह से आप इसके n के और a के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जरूर आपको थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक जगह से मान दूसरी जगह में आपको लिख रहे हैं। ये सोच सकते हो आप, इसके अंदर आपने जो विधि काम में ली है वो ली है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, यहां से मान रख रहे हैं a से, और कहां रख रहे हैं इसके अंदर। भाई समीकरण 1 से मान निकालेंगे समीकरण 2 में, और ऐसी विधि कौन सी होती थी, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और इसके अंदर कोई अलग से नया नहीं है, प्रतिस्थापन विधि थोड़ी अलग है। ठीक है, अब इसके अंदर के जो सवाल हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे आप इसके शॉर्ट ले लो, चाहे आप उतार लिया करो। अब देखें इसके बाद इसका 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न देखो, और सारे तीसरे के अगर आपने हल कर लिए हैं, हल करने में आपको परेशानी नहीं है, तो पूरी किताब को हल करने में आपको परेशानी नहीं आएगी, यदि आपने 1 से लेकर के 5 तक की प्रश्नावलियों का बहुत अच्छे से रिवीजन किया है तो। अब देखो इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, किताब हमेशा साथ लेकर बैठे, आप जब भी बैठे देखो, इसका जो चौथा प्रश्न है वो देख रहा, 639 योग प्राप्त करने के लिए, ये तो आपको योग प्राप्त करना है, मतलब ये कह सकते हो Sn कितना है आपका 639, और AP दे रखी है आपको कितनी 9,
17, 25 डॉट डॉट के कितने पद हैं, कितने पद। अब आपको पता है कितने पद मानने का मतलब आप कितने पद मानेंगे, n पद है। कितने पद, n पद हैं। n पद देखो, मान लिए हमने n पद है। अब n पद है तो यहां पर सूत्र लगाओगे आप बेटा Sn का। Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस के 1d। आपने तीसरा सवाल अगर अच्छे से समझा है, सब ठीक तरीके से, तो निश्चित रूप से आपको ये पूरी प्रणाली समझ आ जाएगी। कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा सूत्र लगाना है और फिर आपको इनके हल देखने हैं। n देखो, n आपको ज्ञात करना है, लेकिन 639 आपको पता है कितना, ये देखो Sn का मान 639 बराबर n ज्ञात करना है n/2। ध्यान रखो, इस लाइन को आप रट लो। n ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड करना होता है, गुणनखंड करना होगा। ये चीज आप बिल्कुल फिक्स याद कर लें कि n का अगर आपसे मान पूछ रहा है तो निश्चित रूप से आपको गुणनखंड करना होगा। Sn के पदों की बात कर रहा हूं मैं, योग वालों में, ठीक है। तो 2a का मान देखो यहां से कितना आ रहा है, तो इसमें साइड में लिख दिया करो। a का मान देखो 9 और d का मान 17 में से 9 घटाओ, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा, d का मान 8। ये आप लिखोगे 2a की जगह 9 प्लस n माइनस के 1 और d की जगह 8। हल करो बस, इसके नीचे 1 मानेंगे, ऐसे गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, 80 लगी 1, 3 दूनी 6 रे 7, 6 दूनी 12 बराबर n, और ये लिखेंगे आप 9 दूनी 18 प्लस गुणा करो 8n माइनस 8 एकम 8। अब बस इसको हल करते चलो आप, बराबर 18n प्लस, चलो पहले आप इसके अंदर अंदर की हल कर लिया करो जिससे कि आगे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अंदर का मतलब यहां पर पहले इसे हल करेंगे आप। n पहले 8n लिखोगे, 18 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 10, और ये लिखेंगे 1278। बस इसको गुणा कर दो आप अंदर, 8 से करेंगे तो 8n² माइनस 10 से n करेंगे तो 10n, ये लिखो 1278। अब इसको आप हल करें यहां पर, तो ये पहले लिखेंगे और ये वाला बाद में, अर्थात इस तरह से देखो 8n² माइनस के 10n माइनस 1278 बराबर 0। इसको लिखना है आपको इधर की साइड में, लेकिन चिन्ह किसका आ जाएगा आपको पता है, माइनस का, ठीक है यहाँ तक। अब इसके आपको गुणनखंड करने हैं, देखो कैसे। सबसे पहले तो ये देखो सब में किसका भाग जा रहा है, 2 का सब में जा रहा है, देखिए आप, तो 2 का जाएगा तो बेटा इसमें 2, तो 4n² माइनस 5n माइनस 2 का भाग 2, 2 चिक्की 12, 2 तिया 6, 2 नाम 18 बराबर 0। ये क्यों दिया है भाग, इसके पीछे क्या है कि थोड़ा सा छोटा बन जाए आपके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करें आप, 4 गुणा 900 600, इसका गुणनखंड करेंगे आप, तो 4 गुणा 639 करेंगे। यहां देखो आप 639 गुणा 4, 9 चौक 36, हासिल लगी 3 और 3 चक्कू 12 और 3 15, हासिल लगी 1, 5 6 चौक 24 और 1 25, 25 56। अब 25 56 के आपको 2 भागों में बांटने हैं और इन दोनों भागों में आपके आंसर आने चाहिए कितने, -5। -5 आना चाहिए। इसको यहां पर किस तरह से हल करेंगे ये आप देखें। अब यहां पर इसके गुणनखंड करने के लिए आपको ये गुणा कर दिया, इसके भी आपको टुकड़े करेंगे तो 5 आपके संभावित नहीं आएगा। अब इसके लिए आपको इतना बड़ा गुणनखंड करने के लिए आपको एक विधि होती है जिसको आप सब जानते हो, श्रीधर आचार्य विधि। लेकिन आपको पता है श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा, श्रीधर आचार्य विधि, ठीक है, ये आपके सिलेबस से हट चुकी है, ध्यान रखोगे, सिलेबस से हट चुकी है ये, इसलिए आप इस सवाल को नहीं पढ़े तो भी अच्छा है, ठीक है। इस चीज का आप इसे ध्यान रखोगे क्योंकि इसके अंदर
इसका गुणनखंड सादा विधि द्वारा इतने बड़े का आपको गुणनखंड करना संभव नहीं है। यहाँ पर इसका जो तरीका है वो है श्री आचार्य विधि, और ये श्रीधर आचार्य विधि आपके सिलेबस से हट चुकी है, इसलिए आप इस सवाल को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखें इसके बाद इसका 5वां सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, 5 नंबर का प्रश्न देखो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप श्रीधर आचार्य विधि आपके सिलेबस से हट चुकी है, इसलिए आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सारे बोर्ड ने के द्वारा हटा दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो प्रश्न है 5वां सवाल देखो आप इसका। एपी का प्रथम पद आपको दे रखा है a बराबर 5, अंतिम पद ये दे रखा है आपको 45, और पदों का योग दे रखा है आपको 400। आपसे पूछा है पदों की संख्या, मतलब n, पदों की संख्या बराबर n, और सार अंतर भी पूछा है, सार अंतर यानी d। ये दो चीज आपसे पूछी है। जिस भी सवाल में श्रीधर आचार्य विधि का उपयोग होता है उन प्रश्नों को आपको नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ पर हम भी करके चेक करेंगे, यदि होता है तो इसको भी लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे n, और n जब पूछ रहा है तो निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, उसका गुणनखंड। ठीक है, देखो यहाँ पर SN का सूत्र लगाना है आपको, n/2। हमेशा अंतिम पद जब दिया हुआ हो, अंतिम पद का मतलब n, तो आपको ये सूत्र लगाना है a + n। ठीक है, SN दे रखा है बेटा 400 बराबर n आपको ज्ञात करना है n/2। a कितना दे रखा है 5, प्लस l कितना दे रखा है 45। इसमें गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें आपको अंतिम पद दिया हुआ है। अगर अंतिम पद देता है तो आपको गुणनखंड नहीं करना होगा, और यदि अंतिम पद नहीं देता है तो निश्चित रूप से गुणनखंड करना होगा। इसको हल करेंगे आप, 400 बराबर n/2, जोड़ो कितना हो गया 50, 45 और 5 50। अब आपको क्या करना है, 2 इधर जाएगा, इसके नीचे 1 मानो, 400 गुणा 2 बराबर n गुणा 50। अब ये 50 जाएगा इसके नीचे, तो 4 ये हो जाएगा गुणा 800, नीचे आएगा कितने बेटे 50 बराबर n। क्लियर। इस 50 में आपको देखो 0 से तो 0 कट गई, 80 में 5 का भाग देना है, 80 में देंगे आप 5 का भाग, 5 एकम 5, कितना बचेगा 3, 0, 5 छके 30, 16 उत्तर आ गया। तो n का मान यहाँ पर कितना आ गया 16, अर्थात 16 पदों का योग होगा, वो होगा 400। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी 16, ये लिख दो पदों की संख्या। आपने तीसरा सवाल कर लिया ना, उसके बाद तो आपको सारे सवाल सरल लगेंगे। तीसरे को बहुत अच्छे से आपने, पिछले जो वीडियो का लिंक है उसको भी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023-24 की, उसमें से आप सारी चीजें को देख सकते हो। जो भी नए स्टूडेंट है, पूरे कंप्लीट न्यू सिलेबस से लेकर के जितने भी एग्जाम्पल है सबको मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पर। अब पदों की संख्या हो गई है, अब डी ज्ञात करेंगे। अब देखो डी ज्ञात करने के लिए क्या करें, आप सूत्र पहला ही लगाएंगे आप, an बराबर a + n - 1d। कंफ्यूजन ये नहीं हो कि सर कौन सा सूत्र कब लगाना है, आपके पास में कुल 3 सूत्र हैं, इन तीनों में से कोई न कोई तो लगेगा। ठीक है, निश्चित रूप से ध्यान रखें, यदि अंतिम पद दिया हुआ है तो ये वाला लगेगा। ठीक है, an वाला दिया हुआ है तो ये वाला लगेगा, और sn योगफल पूछ रहा है तो आपको sn वाला सूत्र लगेगा, लेकिन वो दूसरा वाला लगेगा। यहां देखो आप, an का मान कितना दे रखा है 45 बराबर a का मान देखो 5 प्लस n का मान देखो 16 -1, और d आपको ज्ञात करना है। हल कर लो इसको, 45 बराबर 5 प्लस 15d, इसे ऐसे घटाओ, 45 माइनस के 5 बराबर 15d, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 बराबर 15d। अब 40 से भाग देना है आपको कितने का 15 का, यहां देख सकते हो अलग से, 40/15 बराबर d। इसको आप हल करेंगे तब देखें आप कितना आएगा। इसको आप काट सकते हैं, चाहे तो 5 से काट ले, देखो
5 से यदि हम आपसे काटते हैं तो 5 × 40, 5 × 15, तो मतलब 8/3 ये आ जाएगा आपके पास डी का मान। क्लियर? इस तरह से आप इसके एन और डी के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के जितने सवाल हैं आपको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कंप्लीट बता देंगे। 5वीं एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं। और आज अब आपकी डेली ही क्लासें रहती हैं लगभग। किसी दिन यदि क्लास नहीं भी रहती है तो वो रहेगा आपका संडे, और किसी कारणवश यदि इम्पोर्टेंट कोई वर्क होता है तो उस दिन क्लास नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप सभी साथियों को इस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन कर दें कि बेटे एग्जाम है और निश्चित रूप से आपको सितंबर अक्टूबर तक कोर्स कराने की जितनी हो सकती है कोशिश करेंगे। आपको ये बता देता हूं मैं कि आपने यदि 5 तक की कंप्लीट कर ली है तो फिर आपको बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।